अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे शेयरपॉइंट ऑनलाइन 101 सीरीज़ के मॉड्यूल 2 में। और आज हम ऑफ़िशियली मॉड्यूल 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज मॉड्यूल 2 की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे कि हमने मॉड्यूल 1 के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर करी हैं। सो चलते हैं रिकैप की तरफ। जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या-क्या चीज़ें मॉड्यूल 1 में कवर करी हैं, और अगर आपने मॉड्यूल 1 नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप मॉड्यूल 1 देखें, ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हमें मिले और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आगे हम किस तरह मूव करेंगे। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑफ़िस 365 का और शेयरपॉइंट ऑनलाइन का, वो मॉड्यूल 1 के अंदर हमने बताया है। सो काइंडली आप मॉड्यूल 1 को ज़रूर देखें। ये मॉड्यूल 2 के कुछ कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये शेयरपॉइंट ऑनलाइन सेंट्रिक मॉड्यूल है। और अब से जितने भी मॉड्यूल्स और जितनी भी वीडियोस आएंगी वो शेयरपॉइंट ऑनलाइन से रिलेटेड ही होंगी, और जो भी लैब्स हम परफॉर्म करेंगे वो उसका ताल्लुक शेयरपॉइंट ऑनलाइन से ही होगा। सेकंड जो चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर वो है कि शेयरपॉइंट ऑनलाइन के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स हम जो शेयरपॉइंट ऑनलाइन हमें ऑफ़र करता है उसको हम देखेंगे। तीसरी चीज़ है कि हम ये साइट्स को कब और कहाँ किस तरह यूज़ करेंगे, और ऐसे कौन से सिनेरियो के अंदर ये साइट्स मुफ़ीद रहेंगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि साइट्स को क्रिएट करने के बाद उसके लुक्स को हम किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, और उसमें कौन-कौन सी मज़ीद चेंजेस और उसको थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। वो चीज़ हम इंशाल्लाह लैब के अपने पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर क्लासिक साइट और मॉडर्न साइट का हम बताएँगे कि इन आपस में ये किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि साइट कलेक्शन बेसिकली क्या है। आप देख सकते हैं कि लैब्स के बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन-कौन सी लैब्स हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि साइट्स को क्रिएट किस तरह करना है। उसके बाद फिर नेविगेशन साइट पे किस तरह डिज़ाइन करी जाती हैं। उसके बाद फिर साइट्स के अंदर जो सब साइट्स हैं उसे किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। और डिलीशन और रिस्टोरेशन ऑफ साइट्स भी देखेंगे कि अगर साइट डिलीट हो जाती है और हमें लेटर हमें यूज़ करना हो तो हम उसको किस तरह रिस्टोर करेंगे। ये सारे वेज़ हम अपने लैब के पोर्शन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी बोरिंग होगी, क्योंकि हम इसके अंदर सारे मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ये थ्योरी रिलेटेड ही होगा। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, ताकि आपके पास सारी बेसिक नॉलेज हो रिगार्डिंग साइट्स, और उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स यूज़ होते हैं और आपस में उनका क्या डिफरेंस है। ताकि आप लोग के जितने भी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो, और आगे जब आप खुद ट्राई करने जाएँ और लैब परफॉर्म करें अपने एंड पे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ साइट्स कितनी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड ये कि इन साइट को हम प्लान किस तरह करेंगे कि कौन सी साइट कब हमें यूज़ करनी है। और साइट्स एंड पेजेस का डिफरेंस देखेंगे, और साइट कलेक्शन क्या होती है और किस तरह बनती है, किस तरह मेंटेन होती है, ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स ऑफ साइट्स आपको दिख रही हैं जो शेयर पॉइंट ऑनलाइन हमें ऑफर करता है। थ्री मेजर टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे सर फहरिस्त है टीम साइट, देन कम्युनिकेशन साइट, और तीसरी क्लासिक साइट। जो लोग शेयर पॉइंट ऑन प्रेम से वाकफियत रखते हैं और जिन्होंने शेयर पॉइंट 2013-2010 पे काम किया है, वो उनको ब्लॉग साइट, विकी साइट, प्रोजेक्ट साइट
जो कि सबसेट है क्लासिक साइट का, उसके बारे में पता होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने लैब के सेक्शन के अंदर और आने वाली वीडियोस में इन सब को अ, बताएँगे कि किस तरह इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और इनसे हम किस तरह का काम हम परफ़ॉर्म करा सकते हैं। सो टीम साइट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि टीम साइट बेसिकली किसी डिपार्टमेंटल साइट से मुंसलिक करती है कि अगर किसी को किसी डिपार्टमेंट को अपना कोई सेंट्रल रिपॉजिटरी या सेंट्रल कम्युनिकेशन वे रखना हो, सो हम उस सूरत के अंदर ये टीम साइट यूज़ करते हैं। काफ़ी सिंपल इसका लेआउट है और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बेसिकली एक टेम्पलेट है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है, और आप देख सकते हैं कि जो विद इन अ टीम जो चीज़ें आप शेयर करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। और इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कि जो विद इन अ टीम्स जो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन साइट की तरफ। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन, अगर किस टाइप की हमें किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हमें करानी हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में लेते हुए, सो उस वक्त हम ये साइट को यूज़ करेंगे। और ये साइट आप देख सकते हैं, इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस और लेआउट है काफ़ी मॉडर्न है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिक साइट के बारे में। आप जैसे देख सकते हैं प्रीटी रॉ साइट है, और बेसिक एचटीएमएल इसके अंदर यूज़ हुई है, और इसके अंदर कोई भी फैंसी लेआउट नहीं है। सो जो लोग 2010 और 2013 शेयर पॉइंट पे काम करके आए हैं, तो उन्हें ये इसका पता होगा और इस टेम्पलेट से वाक़फ़ियत उनकी होगी। सो अब हमें पता लग गया कि टीम साइट, कम्युनिकेशन साइट और क्लासिक साइट में क्या फ़र्क है। अब हम चलते हैं कि इन्हें यूज़ किस तरह करना है और कौन से सिनेरियो के अंदर ये बेस्ट फिट होंगी। सो इन सब के लिए 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपका हमेशा ख़्याल करना है। जो भी आपके पास कभी भी रिक्वायरमेंट्स आए एंड यूज़र से, मैनेजमेंट से, तो इन 4 चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा, उसके बाद डिसीज़न लीजिएगा कि कौन-सी साइट हमें यूज़ करनी है। सो जो इसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त है वो है कि रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफ़ाई करना, कि रिक्वायरमेंट बेसिकली यूज़र एंड से किस टाइप की आ रही है, और इस रिक्वायरमेंट के साथ जो हमें कंटेंट वो प्रोवाइड करेगा वो किस टाइप का है। और अगर आपको क्योंकि असल में होता ये है कि जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उतने ही लोग उसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अगर ये इंटरनल डिपार्टमेंटल साइट नहीं है या इंटरनल डिपार्टमेंटल कंटेंट नहीं है, सो हम डेफिनेटली उस वक्त कम्युनिकेशन साइट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस और उसका जो लेआउट है काफ़ी फैंसी है। सो उससे लोगों को यूज़ करने में भी आसानी होगी, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा हमें मिलेगी, जो कि हम आगे देखेंगे कि कम्युनिकेशन साइट में हमें कौन-कौन सी चीज़ें ऑफ़र होती हैं। और जो चौथा हमारा पॉइंट है कि हमें ये जो साइट है, जो हमारे यूज़र के एंड से मिली है, इसे पब्लिश हमें इंटरनली कराना है या एक्सटर्नली? अच्छा, इंटरनली से मुराद ये है कि इंटरनल डिपार्टमेंट्स, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, उसमें 20 लोग काम करते हैं, और वो जो कंटेंट हमें शो कराना है वो सिर्फ़ उन 20 लोग के हद तक रहेगा, सो हम उसके लिए डेफ़िनेटली टीम साइट ही यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की साइट्स हैं, जिसके अंदर हम पॉलिसीज़ को कैटर कर रहे होते हैं, और जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के साइट के अंदर होती हैं। सो उसके लिए फिर हम कम्युनिकेशन साइट का सहारा लेंगे, क्योंकि वो पूरे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सो उसके लिए कम्युनिकेशन साइट बेस्ट फिट है। और क्लासिक साइट आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी, मतलब इसका जो लेआउट है वो काफ़ी पुराना है, और जो एंड यूज़र है वो इसे रिकमेंड भी नहीं करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2010 से माइग्रेट होकर ऑफ़िस 365 की तरफ आए हैं, सो यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि ठीक है कि हमें न्यू लेआउट की तरफ नहीं जाना है। जो एज़ इट इज़ हमारा जो इंस्टेंस चल रहा था ऑन प्रेमिसेस के अंदर, सेम एज़ इट इज़ हमें ऑफ़िस 365 में भी चले। सो उस सूरत के अंदर हम क्लासिक साइट को ही रिकमेंड करते हैं कि जो माइग्रेशन परफ़ॉर्म करी जाए, वो क्लासिक साइट के थ्रू करी जाए। सो अब हम डिस्कस करते हैं साइट्स एंड पेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं पेजेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पेजेस बेसिकली साइट का सबसेट है, और इसका आसान अल्फाजों में ये कहेंगे कि एक साइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, और पेजेस बेसिकली साइट का पार्ट होता है। और इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमें
अगर एक एचआर की साइट है ह्यूमन रिसोर्स की, और एचआर की साइट के अंदर यूज़र आपको बोलता है कि हमें अलग-अलग पॉलिसी शो करानी है, तो उस सूरत के अंदर हम पेजेस का सहारा लेते हैं और हर पॉलिसीज़ को हर डिफरेंट पेज पे हम डिफ़ाइन कराते हैं। और साइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक साइट क्रिएट होती है, और उसके अंदर हम मज़ीद उसके पेजेस ऐड कर सकते हैं, और आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सब साइट्स का। वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि वो हमें कब यूज़ करनी है और वो कब उसको उसको बेहतर तरीके से हम कब यूज़ कर सकते हैं। वैसे सब साइट्स की इतनी नीड नहीं होती हैं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि सब साइट्स हम किस जगह पे हम यूज़ करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक को, जो कि है साइट कलेक्शन। साइट कलेक्शन बेसिकली जितनी भी साइट्स हैं अ, उनका एक मजमुआ होता है, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल चार्ट है, और इस हायरार्किकल चार्ट से आपको दिखता है कि टॉप लेवल साइट कौन सी, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मज़ीद और कितनी सब साइट्स हैं। और एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि जब भी हम कोई डोमेन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने डोमेन क्रिएट किया हुआ है वो है UITA, जो कि उर्दू आईटी एकेडमी है। उर्दू आईटी एकेडमी एक पेरेंट साइट है, और उसके अंदर हम जितनी भी साइट्स बनाएंगे वो उसकी चाइल्ड होंगी, और इसको व्यू करने के लिए जिसका हम सहारा लेंगे वो है साइट कलेक्शन, जिसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि इस डोमेन के अंदर ये साइट्स लाई करती हैं, और ये उसके चाइल्ड साइट्स हैं, या उसको हम आसान ज़बान में बोलें तो सब साइट है। ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और हमारी सीरीज़ को आप लाइक कर रहे होंगे। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, और हमारे इस शेयर पॉइंट सीरीज़ को फॉलो करते रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।